ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मेरे साथ आप लोग भी कहिए, मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हर हित जीते रहना है। इस वैदिक सिद्धांत परिचय शिविर में आए हुए सभी बहनों को मैं नमन करता हूं। नमस्ते जी, नमस्ते करिए। हाँ, नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है, क्योंकि आप लोग समय से आए। अभी जो आएंगे ना वो सब अनुशासनहीन कहलाएंगे, क्योंकि वो लेट आए, है ना। अच्छा चलो, कल हमने आपको बताया था हमारे अस्तित्व के कितने भाग हैं, भूल गए? 3। कौन कौन से? उसके नाम बताए थे। वो तो 3 अनादि पदार्थ बताए थे। आवर एग्जिस्टेंस, बॉडी, शरीर के विषय में। हाँ, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर में क्या बताया था मैंने? रस, 7 धातुएं बताई थी ना। हाँ, पहला कौन सा था? रस। उसके बाद रक्त, उसके बाद मांस, उसके बाद मेद, उसके बाद अस्थि, उसके बाद मज्जा, उसके बाद शुक्र। शुक्र के 2 विभाग बताए थे, फॉर फीमेल रज एंड फॉर मेल वीर्य। अच्छा, वेरी गुड। सूक्ष्म शरीर में क्या क्या बताया था? देखो, ये अपना प्रशिक्षण शिविर है, ये केवल मनोरंजन के लिए आप यहां नहीं आए हैं। जो बात बताई जा रही है उसको अच्छे से हृदयंगम करना है, सीखना है और जीवन में उसको उतारना है। ऐसा नहीं गुरुजी आए बताए, हमने इधर से सुना और इधर से। मैं तो अगले दिन प्रश्न भी पूछता हूं कक्षा में, ये ध्यान देना, सावधान रहना। सूक्ष्म शरीर में आपको 4 चीजों का समुच्चय बताया था, याद आ रहा है? अंतः करण चतुष्टय आ गया। उसमें कौन सी 4 चीजें बताई थी, बताओ? मन, बुद्धि, अहंकार, वो लास्ट वाला था, बीच में एक छूट गया, चित्त। बोलो, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। केवल इनके नाम बताए थे, इनके फंक्शन नहीं बताए थे। फंक्शन आज सुन लो, ठीक है। इनके फंक्शन है, मन क्या करता है? संकल्प विकल्प करता है। हम सोचते हैं ना, जैसे आपने सोचा, अरे इतनी ठंड पड़ रही है, मैं शिविर में जाऊं या नहीं जाऊं? जाऊं, संकल्प हो गया, नहीं जाऊं, विकल्प हो गया। ओके। एक ही विषय में जब हम 2 तरह की बात सोचते हैं तो एक को बोलेंगे संकल्प और एक को बोलेंगे विकल्प, है ना। और उसमें फिर सु और कु भी होता है। सुसंकल्प भी होता है, कुसंकल्प भी होता है। संकल्प माने थॉट, विचार, है ना। और विकल्प माने उसका ऑपोजिट विचार। हाँ, एक विचार किया हमने, चलो जाना चाहिए, वहां अच्छी बातें बताते हैं, है ना। दूसरा विचार किया, अरे नहीं बहुत ठंड लग रही है ना, रजाई में बड़ी मजा आ रही है, सो जाते हैं। ये विकल्प हो गया, ठीक है। मन का काम क्या है? संकल्प विकल्प। क्या काम है? अच्छा, बुद्धि का काम है निश्चय करना, डिसीजन मेकिंग, निर्णय। क्या सही है, क्या गलत है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसका डिसीजन मेकिंग का काम को किसका है? बुद्धि का, है ना। अच्छा देखो, ये सब बातें आपको स्कूली सिलेबस में नहीं पढ़ाई जाती हैं, या पढ़ाई जाती हैं? नहीं पढ़ाई जाती। अब बुद्धि तो आपके पास है, लेकिन उसका फंक्शन क्या आपको मालूम ही नहीं। अब बुद्धि का प्रयोग भी करते हैं। अच्छा चलो, इसीलिए आर्यवीर दल की शिविरों में आना जरूरी है, आर्यवीर दल की शाखाओं में आना जरूरी है, क्योंकि वो हमें अपने आप से परिचय कराता है।
आदमी डॉक्टर बनता है, वकील बनता है, इंजीनियर बनता है, लेकिन खुद से खुद का उसको परिचय नहीं है। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरे अंदर क्या चीजें हैं, मालूम नहीं उसको, क्योंकि वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ना हमारे माता पिता जानते, वो हमको बताते, ना स्कूली शिक्षा में हमको ये बातें मिलती सुनने को। इसलिए आर्यवीर दल में आना चाहिए, ताकि यहां पर हमको सेल्फ रियलाइजेशन, व्हाट वी आर, हम कौन हैं, इसकी हमको पूरी पूरी जानकारी बढ़िया ढंग से मिलती है। तो चलो, बुद्धि का काम क्या है? निश्चय करना, निर्णय करना, डिसीजन मेकिंग। अच्छा, अब कौन सा बचा? चित्त। चित्त है हमारा इनर स्टोरेज डिवाइस। जैसे मोबाइल के अंदर जो है मेमोरी होती है ना, इतनी जीबी है ना। जैसे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर होता है ना। हाँ, तो ये क्या है? स्टोरिंग डिवाइस है। कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क स्टोरिंग डिवाइस है। ऐसे ही हमारे अंदर चित्त स्टोरिंग डिवाइस है। उसमें दो चीजें स्टोर होती हैं। कौन कौन सी? बोलो। कर्म, संस्कार। लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे। चित्त में क्या स्टोर होता है? कर्म और उसके संस्कार। संस्कार किसे कहते हैं मालूम? किसी को पता है व्हाट इज संस्कार? संस्कार कहते हैं छाप को। संस्कार किसे कहते हैं? आपने स्टैम्प पैड देखा है? स्टैम्प पैड, और एक स्टैम्प भी देखा होगा, स्कूल में लगाते हैं वो, वहां पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर भी लगाता है। हाँ, वो स्टैम्प को हम क्या करते हैं? स्टैम्प पैड में लगाते हैं, जिसमें इंक होती है। अब फिर उसको स्टैम्प को लेकर के, इंक लगी हुई स्टैम्प को लेकर के किसी कागज पर लगाते हैं, तो क्या होता है? जो उस स्टैम्प में लिखावट है या चित्र है या जो कुछ भी है, वो कागज पर छप जाता है। ऐसे ही जब हम आंखों से, कान से, नाक से, जिह्वा से, त्वचा से, 5 ज्ञानेंद्रियों से और 5 कर्मेंद्रियां, जो अभी बताने वाला हूं मैं, 5 कर्मेंद्रियां कल बताया था मैंने, शायद मुझे याद है। वाक, पाद, पाणी, पायु, उपस्थ। इनसे जब हम बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट होते हैं तो जो इंफॉर्मेशन अंदर आती है उसकी भी छाप पड़ती है। उस छाप को कहते हैं संस्कार। हाँ, जो भी हमने देखा, अच्छा देखा तो अच्छा संस्कार, अच्छी छाप पड़ेगी। बुरा देखा, बुरी छाप पड़ेगी। अच्छा सुना, अच्छा लगा, अच्छी छाप पड़ेगी। कौवे की काव काव सुनी, या किसी का चिल्लाहट सुनी, गाली बकना सुना, किसी ने हमको एब्यूज किया, अपमान किया, वो सुना, तो उसकी कैसी छाप पड़ेगी? बुरी छाप पड़ेगी। हमको दुख होगा, कष्ट होगा, परेशानी होगी, है ना। इस छाप को कहते हैं संस्कार। हाँ, और ये संस्कार दोनों ही अवस्थाओं में पड़ते हैं। स्थूल शरीर पर भी पड़ते हैं, सूक्ष्म शरीर पर भी पड़ते हैं। ये थोड़ा गहन विषय है, इसको बाद में समझाता हूं। पहले ये समझो संस्कार क्या है। संस्कार माने छाप, और वो हमारे मन पर भी पड़ती है, बुद्धि पर भी पड़ती है, चित्त पर भी पड़ती है। चित्त में उसका स्टोरेज होता है। चित्त में क्या होता है उसका? और हमने जितने कर्म किए हैं वो सारे चित्त में स्टोरेज रहते हैं। परमात्मा उसी के आधार पर हमको कर्मों का फल देता है। ठीक है, तो स्टोरिंग डिवाइस हो गया। जैसे हमारे घर में अलमारी होती है, अलमारी में हम चीजें रखते हैं, है ना। किचन रूम के अलमारी में हम खाने पीने के सामान रखते हैं। ड्राइंग रूम के अलमारी में हम क्या करते हैं? कपड़े, बिस्तर आदि रखते हैं। स्टडी रूम में हम, स्टडी रूम की अलमारी में क्या रखते हैं? बुक्स रखते हैं, जो हमारे स्कूल से रिलेटेड सारी बुक्स हैं वो सब रखते हैं। और डाइनिंग रूम के उसमें क्या रखते हैं? क्रॉकरी रखते हैं, वो सब रखते हैं। ऐसे ही हमारा चित्त अलमारी है। चित्त रूपी अलमारी में हम जो संग्रह करेंगे, अगली बार जब अलमारी खोलेंगे तो वही निकलेगा ना, है कि नहीं। तो चित्त रूपी अलमारी में अच्छी अच्छी चीजें रखनी चाहिए या बुरी बुरी चीजें भी आने दो? हैं? अच्छी अच्छी चीजें रखनी चाहिए। देखो, इसका एक सिद्धांत है, इस सिद्धांत को समझो। बोलो, GIGO। G stands for garbage, garbage in, garbage out। गार्बेज माने क्या?
अरे गार्बेज इंग्लिश में किसको कहते हैं? कचरे को। गार्बेज माने क डा क नी, बोलो कचरा डाल, कचरा निकाल। अब ये चित्तरूपी अलमारी में यदि आप कचरा भरते हो, गंदे गाने भरते हो, गालियां भरते हो, झूठ बोल करके उसकी छाप भरते हो, क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं ना तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है? हमारे अंदर अच्छी छाप पड़ती है या बुरी? वो हमको अगली बार वैसा ही झूठ बोलने के लिए अंदर से मोटिवेट करेगी, करेगी ना करेगी? तो जब हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, किसी को सताते हैं, किसी की निंदा करते हैं, दुख देते हैं, तो उसकी बुरी छाप हमारे अंदर पड़ती है, चित्त के अंदर। चित्त हो गया। चित्त के बाद अगला क्या है? अहंकार। जिसे आप अहंकार कहते हो उसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रीडीनेस। वो ग्रीडीनेस अपने आप में एक अलग चीज है, परंतु यहां अहंकार से तात्पर्य एक डिवाइस है जो हमें खुद की अनुभूति कराता है। जैसे हम सुबह उठते हैं नींद से, नींद में तो हम अनुभूति नहीं करते ना मैं हूं, लेकिन उठते ही, उठने से पहले स्वप्न में भी हम कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं ना, फील कर रहे होते हैं। वो बाहरी दुनिया में सच नहीं है, स्वप्न जो है ना काल्पनिक होता है, अंदर की दुनिया में व्यक्ति फील करता है। ये जो फील कराने वाला कि आई एग्जिस्ट, मैं हूं, ये जिस डिवाइस से हमको पता चलता है उस डिवाइस का नाम है अहंकार। ये जब बढ़ जाता है व्यक्ति के जीवन में, उसको हम कहते हैं कि ये अहंकारी है। ठीक है ना? जिसके जीवन में मैं हावी हो जाता है, यानी मैं विद्वान, मैं प्रवक्ता, मैं पैसे वाला, मैं अधिकारी, ये जब बढ़ जाता है, मैं केवल एक डिवाइस है हमको जो अपनी खुद की अनुभूति कराता है, आई एग्जिस्ट, मैं हूं। आप में से कोई ऐसा है जो सुबह उठ करके ये अनुभूति करता है मैं नहीं हूं? कोई नहीं करता ना। हर कोई सुबह उठ करके ये अनुभव करता है कि मैं, ये जिससे अनुभव होता है। अच्छा, इसमें बाधा कब पड़ती है? जब हमको क्लोरोफॉर्म सुंघाया जाता है। क्लोरोफॉर्म सुंघाया जाता है तो जीवात्मा तो अंदर है, आदमी जीवित है, लेकिन ये अहंकार नामक डिवाइस काम करना बंद कर देता है। जब हम गहरी निद्रा में जाते हैं तब भी ये अहंकार नामक डिवाइस काम करना बंद कर देता है, इसलिए हमको पता नहीं चलता। और या तो हम कोमा में चले जाते हैं। कोमा में जाते हैं ना लोग, मस्तिष्क में कोई चोट वोट लग गई, कोमा में चला गया। अच्छा, और आपको गहराई से बताता हूं, कोई दांत निकालने के लिए जाता है ना तो उसको लोकल एनेस्थेसिया दिया जाता है, मालूम है आपको? उसके दांत के मसूड़े में डॉक्टर एक इंजेक्शन मारता है, तो वहां उतना एरिया उसका सुन्न हो जाता है। अहंकार का अनुभूति कराने का क्षेत्र पूरा बॉडी है, लेकिन स्थान विशेष में एक इंजेक्शन दे दिया है ना। ऑपरेशन करते समय तो उसको पूरा ही बेसुध करते हैं एनेस्थेसिया दे करके, और फिर उसको ऑपरेट करता है डॉक्टर। परंतु दांत निकालने के लिए पूरे शरीर को क्यों बेहोश करना? तो उसको लोकल मसूड़े में एक इंजेक्शन दिया जाता है, उतना एरिया सुन्न होता है, और फिर वो डॉक्टर दांत निकालता है, उसको कुछ भी फील नहीं होता। पर बाद में जब उसका वो लोकल एनेस्थेसिया का असर खत्म होता है तो उसको पेन, इसका मतलब अब अहंकार ने वहां काम करना शुरू किया, कंटिन्यू किया, जो बाधा पहुंचाई गई थी। तो अहंकार का आपको डिवाइस का फंक्शन समझ में आ गया? तो ये हमारे भीतर के काम करने के 4 साधन हैं, मन, बुद्धि, चित्त और ऐसे ही 10 इंद्रियां होती हैं हमारी, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5, इनके विषय में कल मैं बता चुका। अब चलो इसका संबंध हम गायत्री मंत्र से जोड़ते हैं आज की इस सेशन में। गायत्री मंत्र सभी को आता है? एक बार बोल लो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेरी गुड, सबको आता है। इसमें सबसे पहले हम ओम बोलते हैं। आपको बताता हूं, ओम के भी 3 पार्ट्स हैं। पहला है अ, दूसरा है उ, तीसरा है
ये जो हमने 3 शरीर आपको बताया ना, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इसका इसके साथ कोरिलेशन है। या स्थूल जगत, बोलो स्थूल जगत भूलोक, सूक्ष्म जगत अंतरिक्ष लोक, कारण जगत द्युलोक। लिख लो इसको। भूलोक इज इक्वल टू स्थूल जगत, भुवः लोक इज इक्वल टू, नहीं, सूक्ष्म जगत। भुवः, भू पहले था, उसका संबंध स्थूल से है, ठीक है। भू माने स्थूल और भुवः माने सूक्ष्म, उसको हम अंतरिक्ष लोक भी कहते हैं। लिखो अंतरिक्ष लोक। और स्वः माने कारण जगत, लिखो कारण जगत द्युलोक, कारण जगत द्युलोक। अब बताता हूं कारण जगत क्या है, बताता हूं। लिखो भूलोक स्थूल, भुवः लोक सूक्ष्म, अंतरिक्ष भी कहते हैं उसको, और स्वः द्युलोक या कारण जगत। लिख लिया। अब इसको हम समझते हैं। कल हमने आपको समझाया था, आज भी उसकी रिवीजन की हमने, कि हमारा आउटर लेयर जो है, जिसकी फोटो खींचती है या वीडियो बनती है या एक्सरे निकलता है, उसको हम कहेंगे भू। क्या कहेंगे? और जो हमारा इनर एग्जिस्टेंस है, भीतर के काम करने के 4 साधन, अंतःकरण, चतुष्टय और इंद्रियों के सूक्ष्म रूप, है ना, इसको कहेंगे भुवः, ठीक है। और स्वः में कारण अवस्था आती है, जो आपको 3 अनादि पदार्थ बताए थे। कौन कौन से? ईश्वर, जीवात्मा और, इसको कारण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पीछे का कोई कारण नहीं है, और ये कभी पैदा ही नहीं होता और नष्ट भी नहीं होता। भू और भुवः, ये दोनों अवस्थाएं पैदा भी होती हैं, नष्ट भी होती हैं। भूमय अवस्था, हमारा ये बॉडी जल्दी जल्दी पैदा होता है, जल्दी जल्दी मरता है। लेकिन भुवः में हमारा सूक्ष्म अस्तित्व जल्दी जल्दी पैदा नहीं होता। परमात्मा आदि सृष्टि में हम सबको बना करके देता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सबको अलग अलग उसने दे दिया, और ये हर जन्म में फिर कैरी फॉरवर्ड होता है। ये नष्ट होगा, पर कब? या तो प्रलय में जाएगा, सारी सृष्टि प्रलय होगी तब ये नष्ट होगा, है ना। और नहीं तो ऋषि दयानंद ने जैसे समाधि लगा करके मोक्ष प्राप्त किया, तो उनका बीच में नष्ट हो गया। सृष्टि अभी चल रही है, लेकिन उनका नष्ट हो गया और वो मोक्ष में चले गए। या तो मोक्ष में जाएं हम, तो हमारा सूक्ष्म शरीर नष्ट होगा, या तो प्रलय हो जाएगी तब नष्ट होगा। लेकिन हमारा कारण अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता। ना ईश्वर नष्ट होता है, ना जीवात्मा नष्ट होता है, ना प्रकृति नष्ट होती है। वेरी गुड, समझ में आ गया। तो गायत्री मंत्र में हम जो भू भुवः स्व बोलते हैं ना, उसका रिलेशन अपने आप से ऐसे जोड़ना चाहिए। स्थूल शरीर का मतलब भू, जिसमें लिंग निर्धारण, जाति निर्धारण होता है। सूक्ष्म शरीर का मतलब अंतरिक्ष लोक भुवः, और कारण शरीर का मतलब द्युलोक, और उसमें 3 चीजें आती हैं, ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति। आया समझ में या नहीं आया? नहीं आया समझ में तो बोलो, फिर से समझाता हूं। सबको समझ में आ गया? अब चलिए ओम को समझाते हैं आपको। ओम में भी 3 स्टेप है, अ, उ और म। अ का संबंध है भू से। अ का संबंध किससे है? भू से कहो या स्थूल जगत से कहो, जिसमें ये पंचभूत आते हैं। पंचभूत पता है किसी को? पंच महाभूत किसी को पता है? चलो मैं बताता हूं, बोलो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। सुन रखे थे आपने पहले कभी? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसको स्थूल जगत कहते हैं। और इसका संबंध आकार से है ओम में, और गायत्री मंत्र में जो आगे भूर्भुवः स्व बोलते हैं ना, उसमें से भू से है। ऐसे ही उकार का संबंध सूक्ष्म जगत से है, अंतरिक्ष लोक से है।
जो हमारा सूक्ष्म अस्तित्व है ना, और ये अंतरिक्ष लोक माने जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो खाली पोलापन है उसको अंतरिक्ष कहते हैं। अभी इसका भी संबंध अपने बॉडी से मैं बताऊंगा, आपको को रिलेट करके बताऊंगा। ये नॉलेज आपको दुनिया के किसी स्कूल में नहीं मिलेगी, केवल और केवल आर्यवीर में मिलती है। बड़े से बड़ा साइंटिस्ट इसको नहीं जानता, बड़े से बड़ा वकील इसको नहीं जानता, डॉक्टर जो शरीर का चिकित्सा करता है वो स्थूल शरीर की चिकित्सा करता है, परंतु ये आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान कदाचित उसने यदि वेद आदि न पढ़े हो तो उसको भी नहीं पता। कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के बच्चों का कि जो बेस नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, जो हमारे यहां बचपन में मां लोरी गा गा करके सिखाती है बच्चे को, उस नॉलेज को बच्चों से वंचित रखा गया। शिक्षा पद्धति में इसका स्थान ही नहीं दिया। कितनी बड़ी विडंबना है। आपका बड़ा सौभाग्य है, आप लोग आर्यवीर दल से जुड़े, इस शिविर में आपने भाग लिया तो आपको इतनी वैल्यूएबल नॉलेज मिल रही है। अच्छा चलो आगे चलो। तो मैं बता रहा था अकार का संबंध किससे है? भू से। उकार का संबंध किससे है? भुवः से। और मकार का संबंध किससे है? स्वः से। ऐसे ही गायत्री मंत्र में 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है, बोलिए, तत्सवितुर्वरेण्यम, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है भर्गो देवस्य धीमहि, बचा कौन सा? अब एक एक का संबंध लगाते जाइए। अ और भू का संबंध है गायत्री मंत्र के पहले चरण से, तत्सवितुर। ऐसे ही ऊ और भुवः का संबंध अगले वाले स्टेप से है। अगला वाला स्टेप क्या था? भर्गो। अब जो लास्ट बचा म, ओम में जो म बचा, उसका संबंध स्वः से है, और इन दोनों का संबंध गायत्री मंत्र के लास्ट वाले चरण से है। कौन सा? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बेटियां हैं, फटाफट समझ लेती हैं, संकेत से समझ लेती हैं, बुद्धिमती हैं सब। अच्छा कैसे है अभी समझा देते हैं। तत् माने वह, सवितु माने देवा, ईश्वर का नाम है। सविता क्या है? ईश्वर का नाम है। पता है आपको सविता ईश्वर का नाम क्यों है? किसी बहन को पता है? बता सकती है? नहीं। ऋषि दयानंद ने 3 कारण बताए क्यों ईश्वर का नाम सविता है। मेरे साथ दोहराओ। सारे जगत का रचने वाला, सूर्य आदि को प्रकाशित करने वाला, हम जीवों को सब प्रकार के ऐश्वर्य देने वाला। वेरी गुड। ये 3 अर्थ बताए सविता के। ईश्वर को सविता क्यों कहते हैं? पहला अर्थ क्या है? सारे जगत को रचने वाला, जनरेटर ऑफ दिस यूनिवर्स। जीओडी गॉड, उसमें गॉड में जो जी है वो किसके लिए है? जनरेटर ऑफ यूनिवर्स। और ओ स्टैंड्स फॉर ऑपरेटर ऑफ यूनिवर्स, एंड डी स्टैंड्स फॉर प्रलयकर्ता, डिस्ट्रॉयर, है ना। तो सारे संसार को बनाता है ईश्वर, इसलिए उसका नाम सविता है। सविता का दूसरा अर्थ क्या है? सूर्य आदि प्रकाश करते हैं, रात को तारे प्रकाश करते हैं, है ना, चमकते हैं। इनको प्रकाशित करने वाला कौन? ईश्वर। इनमें प्रकाश भरने वाला कौन? इसलिए ईश्वर को सविता कहते हैं। ये सविता का सेकंड मीनिंग हो गया। और सविता का थर्ड मीनिंग क्या है? हमें सब प्रकार के ऐश्वर्य देने वाला। अच्छा, ऐश्वर्य किसे कहते हैं? मैं ऐसे ही एक बार बता रहा था, उसने कहा अभिषेक बच्चन की वाइफ को ऐश्वर्या कहते हैं। इज इट सो? यस इट इज। उसका नाम भी ऐश्वर्या है, पर वो ऐश्वर्या का मूल मीनिंग क्या है? नॉलेज सबसे ऊंचा ऐश्वर्य है। सेकंड नंबर पे आता है हेल्थ, स्वास्थ्य, शरीर में शक्ति, है ना, तंदुरुस्ती। ये सेकंड ऐश्वर्य है। थर्ड ऐश्वर्य क्या है? धन, संपत्ति, वेल्थ। तो नॉलेज, हेल्थ, वेल्थ, ये सब ऐश्वर्य है। और जब हम अच्छे काम करते हैं तो दुनिया में हमारा नाम होता है, हमारा यश होता है, वो भी ऐश्वर्य है ना।
हमने कल्पना करो जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं टॉप किया तो सब लोग हमको जानेंगे ना कि 10वीं में इस बहन ने टॉप किया, रैंकिंग किया, सबसे ज्यादा मार्क लाए, तो आपका नाम फैलेगा कि नहीं? कदाचित लोग आएंगे टीवी वाले, आपका इंटरव्यू लेंगे और टीवी पे भी देंगे, और जो लोग आपको नहीं जानते वो लोग भी जानेंगे कि नहीं? तो ये जो यश मिलता है अच्छे काम को करने से, वो भी ऐश्वर्य है। ठीक है? अब देखो ये सारे ऐश्वर्य देने वाला कौन है? इसलिए ईश्वर को सविता कहते हैं। तो मंत्र हो गया तत्सवितुर वरेण्यम। वरेण्यम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, मनुष्य का ज्ञान कैसा है? नैमित्तिक है। पशु पक्षियों का ज्ञान वो अपनी रेंज से बाहर ना सोच सकते हैं ना कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ने उनको उसी रेंज में जीवन जीने के लिए बाध्य किया है। लेकिन मनुष्य के पास ऐसी बाध्यता, वो चूज कर सकता है। वरेण्यम शब्द का यही तो अर्थ है, टू चूज। बोलो व्री वर्णे, इस धातु से वरेण्यम शब्द बना है, यानी परमात्मा ने हम मनुष्यों को हक दिया है चुनने का। क्या चुनने का? अच्छा, आपकी मम्मी बाजार जाती है तो सब्जी टमाटर आदि लाती है, कैसी सब्जी लाती है? चुन चुन के अच्छी अच्छी लाती है या सड़े गले लाती है ना? जब आप बाजार में जाते हो, कोई भी चीज लेने जाते हो तो बढ़िया बढ़िया वाली लाते हो, कम से कम कीमत में बढ़िया से बढ़िया चीज लाते हो, या ज्यादा पैसे दे के सड़ी गली घटिया ऐसी चीजें लाते हो? बढ़िया बढ़िया चीजें लाते हो ना। परमात्मा ने ये हमको राइट टू चूज हक दिया है, कर्म स्वतंत्रता, जो दूसरे किसी प्राणी को नहीं दिया है। इस कर्म स्वतंत्रता का सदुपयोग हमको करके जो सविता परमात्मा ने ये संसार बनाया है, उसमें से बढ़िया बढ़िया चुनना चाहिए था या नहीं? पता है बढ़िया को क्या कहते हैं? संसार में 3 चीजें हैं। आदि मूल प्रकृति कल बताई थी। प्रकृति में कितनी चीजें हैं कल बताया था? शायद नहीं बताया था, आज बता देता हूं। प्रकृति में 3 एलिमेंट हैं, 3 तत्व हैं। बोलो सत्व, रज, तम। कितने बताए मैंने? कौन कौन से? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण भी कह सकते हैं इसको। सत्वगुण बढ़िया है, ग्राह्य है, लेने योग्य है। रजोगुण और तमोगुण घटिया है। तमोगुण तो ज्यादा ही घटिया है ना? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आलसी आदमी बढ़िया होता है या पुरुषार्थी है? पुरुषार्थी। तो आलसी आदमी तमोगुणी होता है और पुरुषार्थी आदमी सत्वगुणी होता है। समझ में आई बात? दुनिया में जितने अच्छाइयां हैं वो सत्वगुण के कारण से हैं। दुनिया में जितनी क्रियाशीलता है, एक्टिवनेस, चंचलता, चमक दमक, फैशन कहते हैं ना। अच्छा, जो बहन फैशन नहीं करती, सिंपल लेकिन सोबर रहती है, उसको देखना अच्छा लगता है, या जो फूहड़पन फैशन करती है उसको देखना अच्छा लगता है? फटे फटे कपड़े ले करके घूमती है आजकल, है ना? और दुनिया भर का चुपड़ चुपुड़ करके, है, लाली और पाउडर और ये और वो सारा सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग करके घूमती है ना आजकल। शादियों में जाओ तो पता चलेगा, है ना? तरह तरह के ऑर्नामेंट्स वगैरह। अच्छा, अब देखो, तो जो ऐसे फैशन के फंद में फंसे हुए हैं वो तो है रजोगुणी। और जो लोग फैशन करना पसंद नहीं करते, सिंपल रहते हैं, स्वच्छ कपड़े पहनते हैं, शरीर के अंगों को दिखाने की चेष्टा नहीं करते, अंगों को ढकने के लिए वस्त्र पहनते हैं, वो लोग हैं सात्विक। तो हमें क्या बनना चाहिए? सात्विक बनना चाहिए या फैशनेबल राजसिक बनना चाहिए? अच्छा, जो लोग सिंपल भोजन खाते हैं, हाँ, जो स्वास्थ्य को बढ़ाए, शरीर में बल को बढ़ाए, बुद्धि को बढ़ाए, ऐसा जो भोजन खाते हैं वो लोग हैं सात्विक। और जो लोग चटोरे हैं, चटोरापन समझते हो? हाँ, नमक मिर्च मसाले चटपटा, आ हा, कंट्रोल नहीं होता, है ना? जो लोग बाहर का भोजन खाते हैं, घर की मम्मी का हाथ का बना हुआ ताजा और स्वास्थ्यवर्धक भोजन जिनको अच्छा नहीं लगता, वो है राजसिक। जो चटोरे होते हैं वो है राजसिक।
समझ में आया? और जो सड़ा गला खाते हैं, नशा करते हैं, बुरी चीजें खाते हैं, न खाने योग्य चीजें खाते हैं, मांस अंडा आदि, वो है तामसिक। तो परमात्मा ने संसार में तीनों चीजें रची हैं। सात्विकता की चीजें भी हैं, राजसिकता की चीजें भी हैं, तामसिकता भी चीजें भी हैं। और हमको एज ए ह्यूमन, एज ए मनुष्य, हमको चूज करने का राइट दिया है। वरेण्यम, वरण करना, चूज करना। तो हमें क्या चूज करना चाहिए? आंखों से अच्छा देखना, कानों से अच्छा सुनना, वाणी से अच्छा बोलना, हाथों से किसी की मदद करना और किसी को हेल्प करना, दान देना, सेवा करना, बड़े बुजुर्गों की और बीमारों की सेवा करना, ये हाथों से काम होना चाहिए। वो क्या चूज करता है? आंखों से गंदे गाने देखता है, गंदी फिल्में देखता है, कानों से गंदे गाने सुनता है, दिन रात टेलीविजन में वही तो आता है, और क्या आता है? और फिर गार्बेज इन गार्बेज, जब गंदे गाने सुनता है, गंदे फिल्म देखता है, चलचित्र देखता है, तो उसकी चित्त रूपी अलमारी में कौन सा स्टोरेज होता है? कैसी छाप पड़ती है? गंदगी की छाप पड़ती है। और जब गंदगी की छाप पड़ी, गालियां सीखी उसने, चोरी सीखा, और क्या नाम, ईर्ष्या सीखी, लोभ सीखा, दुष्टता सीखी, जो पिक्चरों में, और हिंसा और सेक्स की वल्गैरिटी सीखी उसने, दुनिया भर का जो है ना कूड़ा करकट अंदर भर दिया ठूस ठूस करके, तो उसके जीवन में क्या निकलेगा? गार्बेज ही निकलेगा। वो भी अन्यों को गालियां ही बकेगा, वो भी झूठी व्यवहार करेगा, वो भी छल कपट ही करेगा, वो भी निंदा चुगली ही करेगा, वो भी अपने जीवन को बर्बाद करेगा, गलत मार्ग में जाके करेगा या नहीं करेगा? इसको बोलते हैं गार्बेज इन। हमें क्या करना है? ये नियम वाइस वर्सा काम करता है। वाइस वर्सा कैसे काम करता है? बोलो, GIGO, गॉड इन, गॉड आउट। पता है हमारे यहां शास्त्र में स्वयं ईश्वर ने उपदेश दिया। बोलो, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम, भद्रम पश्येम अक्षभिः। क्या मीनिंग है मालूम इसका? बोलो, कानों से हम भद्र सुने। भद्र माने अच्छा, भद्र माने वो चीज जो हमारे संस्कारों को अच्छा बनाएगा, हमारे विचारों को अच्छा बनाएगा, हमारी क्रियाओं को अच्छा बनाएगा, हमारे जीवन को अच्छा बनाएगा, उसको कहते हैं भद्र। आंखों से हम भद्र देखें, कानों से हम भद्र सुने, वाणी से हम भद्र बोले, हाथों से अच्छे काम करें, पैरों से सत्संग में जाएं, किसी इंद्रिय का दुरुपयोग न करें। यही तो मीनिंग है गायत्री मंत्र के पहले चरण का, तत्सवितुर्वरेण्यम। परमात्मा ने, ये सविता देवता ने ये सृष्टि त्रिगुणात्मक रची है, उसमें से हम सत ही सत को चुने। क्या चुनना है? वरेण्यम। हमको जो चुनने का अधिकार दिया है, जो दूसरे पशु पक्षियों को नहीं दिया, हमको दिया, तो उसका हम सदुपयोग करें। बोलो, देखने में सत, सुनने में सत, खाने पीने में सत, लेन देन में सत, विचारों में सत, है ना? ऐसा आदमी ऊपर उठता है, ऐसा आर्यवीर, ऐसी आर्य वीरांगना प्रगति करती है अपने जीवन में। यह है तत्सवितुर्वरेण्यम का मीनिंग। ये स्थूल बाह्य जगत से हम जब इंटरेक्ट होते हैं तो अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा खाना, अच्छा व्यवहार करना, सबसे अच्छा व्यवहार करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, तो उसके लिए उसकी हमारे चित्त के अंदर अच्छी छाप पड़ेगी। उसी को कहते हैं सुसंस्कार। क्या कहते हैं? ये है तत्सवितुर्वरेण्यम। ठीक है, अब अगला स्टेप आता है भर्गो। अच्छा, ईश्वर का एक नाम है भर्ग। ईश्वर को हम भर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमें क्लेशों से, दुखों से, कष्टों से छुड़ाता है। किसके दुख और कष्ट छूटते हैं? जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। जब हम व्यवहार जीवन में भद्र ही भद्र देखते हैं, भद्र ही भद्र सुनते हैं, भद्र ही भद्र बोलते हैं, व्यवहार करते हैं,
होमवर्क प्रतिदिन का प्रतिदिन करते हैं तो टीचर से डर लगता है क्या? डर किसको लगता है? जो रोज का रोज होमवर्क, हाँ, अब वो फिर उसको झूठ भी बोलना पड़ेगा, बहाने भी बनाने पड़ेंगे कि नहीं बनाने? जो अपने कर्तव्यों में और दायित्वों में धर्म पूर्वक, ईमानदारी से, पुरुषार्थ पूर्वक जीता है, उसके जीवन में सुख है, आनंद है, उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। तो परमात्मा के उस कष्ट को दूर करने वाले तेज को कहते हैं भर्ग। हे परमात्मा, तेरे उस भर्ग तेज को हम धारण करते हैं, यानी संकल्प लेते हैं, हम अपने मन को बिगड़ने नहीं देंगे, बुद्धि का हम दिन भर सदुपयोग करेंगे, सही समय पे उठेंगे, सही समय पे खाएंगे पिएंगे, सही समय पे होमवर्क करेंगे, सही समय पे खेल कूद करेंगे, सही समय पे सोएंगे, टाइम का दुरुपयोग नहीं करेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे अपने जीवन में। यह है भर्गो देवस्य धीम। उस परमात्मा, उस देव का भर्ग स्वरूप हम धारण करते हैं। जब भर्ग स्वरूप हम धारण करते हैं तो हमारा मन पवित्र रहता है, हमारी बुद्धि जिसकी निर्णय क्षमता का हम सटीक सदुपयोग करते हैं, हमारे चित्त रूपी इनर स्टोरेज डिवाइस में कोई गंदगी जाने नहीं पाती और हमारा अहंकार बढ़ता नहीं। अहंकार किसका बढ़ता है? बोलो, द्वय अक्षरम मृत्यु भवति, त्रय अक्षरम ब्रह्म शाश्वतम, मम मम म दो अक्षर हो गए ना, मेरा मेरा मेरा, मेरा धन, मेरी बुद्धि, मेरा पुरुषार्थ, मैं, ये मैं जिसका बढ़ता है ना वो अहंकारी बनता है। क्या बनता है? और जो ये विनम्रता धारण करता है, नहीं मेरा नहीं, बोलो इदन न मम, मेरे पास जो कुछ भी बुद्धि है, ज्ञान है, वो तो माता पिता ने सिखाया मुझे, मेरा कुछ नहीं है। मेरे को टीचरों ने सिखाया, मेरा कुछ नहीं है। मेरे को ईश्वर ने सिखाया, मेरा कुछ नहीं है। मैंने दूसरों से सीखा, मेरा बहुत थोड़ा है, बाकी दूसरों से मैंने लिया। मेरे पास जो धन संपत्ति है वो भी, अब देखो एक आदमी क्या सोचता है मालूम? होटल में गया, उसने लंच ऑर्डर किया और उसको एक्स्ट्रा रोटी चाहिए थी, एक्स्ट्रा रोटी उसने मंगाई। अब वो रोटी आई 5 रुपए की। कितने रुपए की? वो 5 रुपया पे करके समझता है ये मेरा स्वत्व है, मेरी। क्या 5 रुपए दे करके जो किसान ने 6 महीने तक गेहूं उगाने के लिए जो परिश्रम किया है खेत में, क्या 5 रुपए से उसका पूरा पारिश्रमिक दिया गया? हाँ या ना? बिल्कुल नहीं। और ये सोचता है मैंने उसका पूरा पारिश्रमिक दिया और ये मेरी रोटी। अरे नहीं, तेरा कुछ भी नहीं है। कई लोग मेहनत करते हैं रात दिन, तब तेरा जीवन चल पाता है। और तू मेरा मेरा करता है, मेरी बुद्धि, मेरा पुरुषार्थ, मेरे सगे संबंधी, मेरी धन संपत्ति, ये मैं जिसका बढ़ता है उसका अहंकार बढ़ता है। और जिसका अहंकार बढ़ता है वो आदमी रसातल में जाता है जीवन में। और जो अहंकार को छोड़ता है कहता है हे ईश्वर, तूने दिया, तेरा ज्ञान विज्ञान माता पिता ने दिया, गुरुजनों ने दिया, मित्र साथियों ने दिया, समाज ने दिया, मैं तो बस थोड़ा सा, मैं कुछ भी नहीं हूं। ऐसा जो समझता है वो विनम्र होता है। देखो, पेड़ पर फल लगने पर डालियां झुकती है ना। और जिसके जीवन में ये विनम्रता नहीं होती वो ऐसा अकड़ता है। और ऐसे लोगों के लिए मैंने एक गीत गाया है, 2 लाइनें गाओगे उसकी? बोलो, चलो न मानो अकड़ अकड़ के, थोड़ी तेरी उम्र है, रूप का मान धन अभिमान, मन में अहम भरी है, चलो न मानो अकड़ अकड़ के। मेरा ऐप आपको मैंने बताया था कल, SANTASA, किसने किसने डाउनलोड करा? अपने मम्मी पापा के या अपने व्यक्तिगत डाउनलोड करा? उसमें आप ये गाना डालोगे ना सर्च में, चलो न मानो अकड़ अकड़ के, आ जाएगा। ये गाना आज सुन लेना घर जा करके, ओके? अब देखो, SANTASA, सांतसा। सांतसा एक एब्रीविएशन है, सांस्कृतिक तकनीक सामाजिक, सांतसा, SANTASA, सांतसा, ओके? अब आप देखो, उसमें मेरे गाए हुए 100 से भी अधिक गाने आपको मिल जाएंगे जो आपके चरित्र का निर्माण करेंगे, जो आपके थॉट प्रोसेस को क्लीनिंग करेंगे और आपको उदात्त और उच्च विचारों की ओर प्रेरित करेंगे। ऐसे बहुत सारे गाने मिल जाएंगे। अच्छा, जिन्होंने डाउनलोड किया उसमें देखा होगा ना,
गीत संगीत है उसमें, प्रवचन है उसमें, ऑडियो बुक है उसमें, दुनिया भर की चीजें हैं उसमें। ओके चलो, अब ये मैं बता रहा था तत्सवितुर भर्गो देवस्य धीमहि, परमात्मा को भर्ग क्यों कहते हैं? बोलो, वो हमें क्लेशों से छुड़ाता है। क्लेश किसके छूटते हैं? जो ईश्वर की आज्ञाओं का कभी अपने अंदर गार्बेज नहीं भरता, उसके क्लेश दूर होते हैं। और जिसके जीवन में, अच्छा आपके जीवन में कल्पना करो, आप 2 पॉलीथीन लेकर के सुबह सुबह घर से निकलते हो और जितने गार्बेज हाउस हैं, कूड़ा घर, उसको विजिट करते हो और गंदा, मैला, कुचैला, विषैला जो लोगों ने फेंक दिया है, उन सारे गार्बेज की चीजों को अपने कूड़े, अपने उसमें पॉलीथीन में भरते हो और घर में आते हो और अपने घर में ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, किचन में, स्नानागार में वो कूड़ा सजाते हो। ऐसे आदमी को क्या बोलोगे आप? पागल। कहीं ये पागलपन हम भी तो नहीं कर रहे हैं? जो टेलीविजन में आने वाले गंदे गाने हम सुनते हैं वही तो करते हैं। क्या वो कूड़ा नहीं है? जितने भी गाने हमारे चरित्र को नष्ट करते हैं, जितने भी चलचित्र जिसमें भयंकर हिंसा दिखाई जाती है, जितने भयंकर फूहड़ता और चंचलता दिखाई जाती है, झूठ, छल कपट, फरेब, चोरी, ये सब सिखाया जाता, उसके सीन दिखाए जाते हैं, है ना, बलात्कार दिखाए जाते हैं, हिंसा दिखाई जाती है, सेक्स की वल्गैरिटी दिखाई जाती है, फूहड़पन दिखाया जाता है। क्या ये कचरा नहीं है? बोलो हाँ या ना। अब दिन रात हम उसको इकट्ठा नहीं कर रहे अंदर, अपने चित्त रूपी अलमारी में सजा सजा करके कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आज का मानव कर रहा है या नहीं कर रहा? आप लोग नहीं करते होंगे, आप लोग आर्यवीर में आ रहे हो तो आपको ये सब सीखने को मिलता है, तो आप लोग उससे थोड़ा थोड़ा बचे होंगे, थोड़ा थोड़ा नहीं तो भी फिर भी दाएं बाएं तो सुनने को मिलता है ना। आप किसी रिक्शा में बैठो तो रिक्शा वाला चालू कर देता है, कान में जाता है, ये जाना नहीं चाहिए। और इसीलिए बच्चों के एजुकेशन सिस्टम गांव से, शहर से अलग हुआ करते थे, और उस एजुकेशन सिस्टम को कहते हैं गुरुकुल। क्या कहते हैं? वो शहर की गंदगी से, बुराई से दूर रखा करते थे बच्चों को, ताकि उन बच्चों का निर्माण हो सके। उनके अंदर कोई भी गार्बेज न जाए जब तक उनका निर्माण नहीं होता। पर आज हम ऐसे वातावरण में, ऐसे माहौल में जी रहे हैं। चलो गवर्नमेंट हमको बहुत सारे चैनल खोल खोल करके ये गार्बेज परोस रही है, पर हम तो स्वतंत्र है ना कि उन चैनल्स को चलाएं, देखें न देखें, इसमें स्वतंत्र है या नहीं? तो हम अपनी स्वतंत्रता का क्यों नहीं उपयोग करते? तो जो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करेगा वो तत्सवितुर वरेण्यम को जिएगा, और जो व्यक्ति इसको करके कोई गार्बेज अंदर इकट्ठा नहीं होने देगा, उसके जीवन में होगा भर्गो देवस्य धीमहि। हे परमात्मा, तेरे क्लेश नाशक तेज का हम ध्यान करते हैं। भर्ग माने परमात्मा का क्लेश नाशक तेज, और देवस्य माने उस परमात्मा का, धीमहि हम ध्यान करते हैं। ठीक है, लास्ट वाला कौन सा बचा? धियो यो ना। हाँ, सुबह और शाम बैठ करके गॉड रियलाइजेशन के लिए समय निकालना चाहिए हमको। क्यों निकालना चाहिए? हमें क्यों मेडिटेशन करना चाहिए? कोई बता सकेगा क्यों हमें ईश्वर को याद करना चाहिए? अच्छा, तुम यात्रा में जा रहे हो, कहीं सहयात्री में से कोई तुमको चॉकलेट देता है, या वो जो खा रहा है सेब चूड़ा या जो कुछ भी खा रहा है तुमको भी शेयर करता है, तो तुम्हारी नेक्स्ट रिएक्शन क्या होती है? एग्जैक्टली जब एक आदमी ने एक बार आपको चॉकलेट दी और आप उसको क्या कहते हो? इसको कहते हैं कृतज्ञता। क्या कहते हैं? थैंकफुलनेस। जब आप उसको अभिव्यक्त करते हो, तो जिस ईश्वर ने इतना बड़ा ब्रह्मांड हमको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया बना करके, क्या हमने ईश्वर को इस सृष्टि को रचने का फीस दिया है? अच्छे माता पिता ईश्वर ने हमको दिए, उसका कोई शुल्क चुकाया है? ये जो सूरज, हवा, पानी, अन्न आदि उगा करके सारी फैसिलिटीज दे रहा है, उसका कोई हम मूल्य चुकाते हैं? ये जो हमको इंद्रियां बना करके ईश्वर ने दी, द मैन्युफैक्चरर एंड उसको चलाने वाला, हाँ, मेंटेनेंस करने वाला, एक है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इट इज 0, सब कुछ फ्री दिया ईश्वर ने। और मेंटेनेंस कॉस्ट, उसी ईश्वर की शक्ति से ये आंखें हमको दृश्य दिखाती हैं, उसी ईश्वर के कारण से कान हमको शब्द सुनाते हैं, उसी ईश्वर के कारण से खाया पिया पचता है,
शरीर के अंदर एंजाइम्स बनते हैं जो भोजन को पचाते हैं, और हमारे शरीर में रस, रक्त, मांस में ये सब बन रहा है। ईश्वर ही कर रहा है हमारे अंदर बैठे बैठे, और ये सारा मेंटेनेंस करने का कोई कॉस्ट लेता है? सपोज ईश्वर कॉस्ट लेने लग जाए तो हमारी क्या हालत हो जाएगी, दुर्गति हो जाएगी। कल्पना करो, ये आंख की सुविधा ईश्वर ने दी। यदि तुम्हारे पास आंख है पर आंख में देखने की रोशनी ना हो तो तुम्हारे लिए ये दृश्य बेकार है। बेकार है या नहीं? वेस्टेज है। आंख भी ईश्वर ने बना के दी और देखने की सुविधा रूप आंख में रोशनी भी दी। अब यदि ईश्वर इसका चार्ज लेने लगे, अर्थात तुम रात को सो के उठे और तुमने आंख खोली और सोने तक जितने दृश्य तुम देखोगे तुम्हारे मम्मी पापा के अकाउंट से, क्योंकि अभी तो तुम कमाते नहीं हो, तो तुम्हारे मम्मी पापा के अकाउंट से जैसे ही तुम सो जाओगे जितना दृश्य तुमने देखे हैं उतना पैसा डिडक्ट हो जाएगा। ईश्वर ऐसा चार्ज लगा दे तो क्या होगा? मैं बताऊं क्या होगा? हम लोग दिन भर गांधारी बने फिरेंगे। गांधारी क्या करती थी? गांधारी के पास रोशनी थी, पर चूंकि उसका पति धृतराष्ट्र अंधा था इसलिए उसने पतिव्रत का धर्म पालन करने रूप, वो भी अज्ञानी है, वो कोई उसने सही काम नहीं किया। भगवान की दी हुई आंखें होते हुए उसने पट्टी बांध ली, है ना, रोशनी होते हुए उसका प्रयोग नहीं किया। आप लोग गांधारी बनोगे, क्यों? क्योंकि मीटर चल रहा है, पैसे कटेंगे, जब देखना होगा तभी आंखें खोलेंगे, जितना पढ़ना होगा उतनी देर आंखें खोलेंगे, और जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई फिर पट्टी। क्यों? मीटर चल रहा है, ईश्वर शाम को पैसे काटने वाला है, और ये सुविधा फ्री दी है तो कोई परेशानी नहीं। आंखों की सुविधा फ्री, सुनने की सुविधा फ्री, खाने पीने पचाने की सुविधा फ्री। दिन भर हम 2-3 बार खा पी करके निश्चिंत हो जाते हैं। ईश्वर भीतर ही भीतर अन्नों को पचा रहा है, सब काम कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है हमारे शरीर में। शरीर के अंदर जितना वेस्टेज बनता है, मल है, मूत्र है, पसीना है, दुर्गंध है, कार्बन डाइऑक्साइड है, शरीर से बाहर निकालने की व्यवस्था कर रहा है। ये सारा मेंटेनेंस ईश्वर कर रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है, इसका कोई चार्ज भी नहीं ले रहा। बताओ उसको थैंक यू करने का बनता है या नहीं बनता? जब ट्रेन में जाते हुए किसी ने एक चॉकलेट दी तो आप उसको थैंक यू करते हो, और जिसने इतना सारा सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट दी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जीरो और क्या नाम मेंटेनेंस कॉस्ट भी, तो उसको थैंक यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ, वो कैसे करते हैं वो अगले सेशन में हम सिखाएंगे। अभी 2 मिनट और बचे हैं, मैं बताता हूं आपको। सुबह शाम ईश्वर के सानिध्य में बैठ करके अपनी बुद्धि को पवित्र करना, उसके लिए ईश्वर से मांगना, धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर मेरी बुद्धि ठीक कर दो। मनुष्य की पहचान बुद्धि से है, ज्ञान से है। जिसका ज्ञान जितना पवित्र, जिसका ज्ञान जितना ऊंचा, जिसका ज्ञान जितना शुद्ध, वो उतने अच्छे कर्म करेगा, उतनी अच्छी वाणी बोलेगा और उतना अच्छे जीवन को प्राप्त होगा। तो परमात्मा से वो बुद्धि मांगता है, हे परमात्मा धन तो मैं फिर भी कमा लूंगा, अच्छी बुद्धि होगी तो धन भी कमा लूंगा, है ना, यश भी कमा लूंगा, मेरी बुद्धि अच्छी कर दो। मेरी बुद्धि अच्छी होगी तो मेरी वाणी भी अच्छी होगी, मेरे कर्म भी अच्छे होंगे और मेरा जीवन भी अच्छा बनता चला जाएगा। और इसका एक और गहन मीनिंग है, पता है क्या मीनिंग है? हम दिन भर ज्ञान से ईश्वर से जुड़े जुड़े रहें, ईश्वर को हम फील करें। एक ऐसी सत्ता, बात नहीं आपस में, एक ऐसी सत्ता जिसने मुझे बनाया, जिसने सारे संसार को बनाया, जो मेरे लिए खाने पीने आदि की सब सुविधाएं देता है, वो 24 घंटे मेरे साथ है। इस बात को फील करने का नाम है धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमात्मा मुझे आप अपने से जोड़े रखो, मैं आपसे जुदा जुदा ना हूं। आदमी पाप कब करता है? जब वो ईश्वर से अलग होता है। ईश्वर का यदि ध्यान होगा तो न गलत विचारेगा, न गलत वाणी बोलेगा, न गलत क्रियाएं करेगा। और यदि ईश्वर से जुड़ा जुड़ा रहेगा तो पापों से बचा रहेगा। और यदि ईश्वर को भूल जाएगा तो खूब पाप करेगा। ईश्वर तो मुझे देख नहीं रहा, जबकि ईश्वर देख रहा है। ईश्वर सब जगह रहता है ना, उसके अंदर भी है बाहर भी है। बोलो ईश्वर हमें सदा देख रहा, सुन रहा, जान रहा होता है, हम ही उसको भूल जाते हैं। अब वो न भूलने के लिए है धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमात्मा मैं हर समय अपनी बुद्धि में ये सोच के रखूं। अच्छा
जब स्कूल में क्लास में टीचर होता है तो बच्चे शोर मचाते हैं क्या? नहीं मचाते। जैसे ही टीचर बाहर जाती है तो शोर मचाते हैं ना। अभी यदि पता चले कि बाहर प्रिंसिपल जो है ना चक्कर मार रहे हैं, अब क्लास में कोई नहीं है, प्रिंसिपल कॉरिडोर में चक्कर मार रहे हैं, बच्चे कुछ चेष्टा करेंगे? नहीं करेंगे ना। जिस मॉल में आप जाते हो वहां सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, सीसीटीवी कैमरे की विद्यमानता में आप कभी चोरी करने की सोचते भी हो क्या? समवन इज वॉचिंग यू। ऐसी जो आदमी मन में ये सोचता है गॉड इज वॉचिंग मी, ही इज विद इन मी, ही इज विद मी फॉर एवर, एवरी टाइम, एवरीवेयर। बाथरूम में भले ही मैं अकेली हूं परंतु मेरे साथ और कौन है? परमात्मा है। वो मुझे देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, मैं उसकी नजरों से बच जो ऐसा विचार करता है वो पापों से बचता है, बुराई से बचता है, और जो पाप नहीं करेगा उसको सुखी सुख मिलेगा, आनंद ही आनंद मिलेगा। तो गायत्री मंत्र का मीनिंग समझ में आया? इसको सुबह शाम बैठ करके जपना और उस ईश्वर को थैंक यू कहना है ना, क्योंकि उसका हक बनता है हम उसको थैंक यू कहें, हम उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, इसलिए हमको संध्या करनी चाहिए। और भी संध्या के लाभ हैं, नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। अभी हमारा समय समाप्त हो गया। ओम